हे मित्र, आप अपने पिता की महिमा गाओ, पर अपने पिता की महिमा के राग में अपना पितापन मत भूल जाओ। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे माना कि रवि भाई आज मुनिराज हो गए, ठीक है, और रवि मुनिराज होने के बाद अविनाश विदिशा से बोले, रवि भैया, बोले अविनाश, मेरे गुरु ही सच्चे भावलिंगी हैं, मेरे गुरु ही सच्चे मुनि हैं। सुनना अब कैसे बाधित होने वाला जीव है। बोले मेरे गुरु ही सच्चे गुरु हैं, मेरे गुरु ही सच्चे मुनि हैं, और तो बाकी संसार कोई मुनि है ही नहीं। और स्वयं कौन है? मुनि, स्वयं मुनि है। और क्या बोल रहे हैं? मेरे गुरु ही सच्चे मुनि है। मालूम, हम जैसा आदमी वहीं बैठा हुआ था, पिच्छी लेकर के मैं रवि सागर को नमस्कार करने वाला था, पर जैसे ही रवि ने कहा कि गुरुजी, मेरे गुरु जैसा कोई गुरु संसार में है ही नहीं है, वही मात्र मुनिराज है वर्तमान में, बाकी कोई मुनि है ही नहीं है, हमने अपनी पिच्छी को ऐसे रख लिया तुरंत। क्यों? क्योंकि रवि ये कह रहा है कि मेरे गुरु ही गुरु है, बाकी कोई मुनि है नहीं है, तो मैं उसको नमस्कार करने वाला था, मैंने अपनी पिच्छी को रख लिया। बोले क्यों रख लिया? इसलिए रख लिया क्योंकि रवि कह रहे हैं मात्र मेरे गुरु ही गुरु हैं, तो ये तो मुनि है नहीं है, क्योंकि ये गुरु नहीं है, तो मैं जो मुनि नहीं है उसे नमस्कार मैं कर नहीं सकता हूं। इसलिए हे मुनिगणों, अपने गुरु के राग में भी इतने मत बह जाना कि तुम अपने आप का मुनिपना मत खो बैठना। ये ज्ञानी अरविंद भैया, इतना मत बोलना कि मेरा पिता ही पिता था, तो तुम्हारा बेटा कहेगा पिताजी अब मैं आज से त्याग करता हूं, पता नहीं मैं किसका बेटा हूं, क्योंकि आप तो पिताजी हो ही नहीं। तो बहुत संभल के बोलने की जरूरत है, न्याय नीति को पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में भूत के ही अच्छे होते हैं, ऐसा मत कहना। यदि कोई जीव भूत में दान दे गया, ठीक है, वो वर्तमान में कोई दान दे रहा है, तो क्या वो दानी नहीं कहलाएगा? अरुण भैया कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? दानी कहलाएगा। माना कि भूत के अच्छे होते हैं, ये प्रभात बैठे क्या? यानी भूत के अच्छे होते हैं, अरविंद भैया भूत के अच्छे होते हैं। तो जो लोग भूत में पाप कर्म करके चले गए, क्या मैं उनको भी पूजूं? और वर्तमान में कोई साधु बना बैठा हुआ है, क्या उसको ना मानूं? इसलिए आगम कहता है भूत समल है तो अपूज्य है, वर्तमान निर्मल है तो पूज्य है, और भूत निर्मल है तो पूज्य है, वर्तमान समल है तो अपूज्य है। मेरे मित्र, सिद्धांत हमारा ये है, हम गुणों के पुजारी हैं, हम मनुष्यों के पुजारी नहीं है। बराबर रवि भैया? जो है विराजो दोनों। इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या विषय चल रहा है। अब पूरी समाज को, पूरे देश को, राष्ट्र को, रितेश भाई सुन भाई, जानने की तैयारी मत कर। नए प्रमाण निक्षेप, राणा जी 3 बातें नोट करो। प्रमाण, नए, निक्षेप। देखो ये रविवारी प्रवचन नहीं है, एक ग्रंथ की वाचना सुन रहे हैं आप, उसको रहस्य को समझो। नए प्रमाण निक्षेप, नए प्रमाण निक्षेप। जो भी विश्व में व्याख्या होगी होगी, भगवान नहीं दिखेंगे। स्थापना निक्षेप से ये वह है। हे मित्र, इसका नाम स्थापना निक्षेप है। भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा, महावीर स्वामी स्थापना निक्षेप, उन्हीं की तुम पूजा करके स्थापना निक्षेप की आराधना करके पाप से बच रहे हो मित्र। ये स्थापना निक्षेप है। प्रदीप, मुझे आपका अध्यक्ष पद आंखों से देखना चाहता हूं, कहां है वो? प्रदीप, वो आपका अध्यक्ष पद है, आंखों से दिखाओगे क्या? और सुनिए, समाज ने बैठ करके कह दिया ये अध्यक्ष जी हैं,
चातुर्मास के। अरविंद को बिठाया, बोले अध्यक्ष हैं मंदिर के, कन्नू भाई ये मंत्री हैं। हे मित्र, प्रश्न ही है आपका मंत्री पद कहाँ है? कहीं है? अध्यक्ष, आपका अध्यक्ष पद कहाँ है? कहीं है? जैसे समाज ने कहा कि ये दोनों अध्यक्ष हैं, तो मन में भाव आ गया कि अध्यक्ष हैं। ये है स्थापना, अध्यक्ष पद की स्थापना हो गई। तो जैसे पूरी समाज आपको अध्यक्ष मानती है, ऐसे हम पत्थर में तीर्थंकर महावीर को महावीर मानते हैं। कोई भी काम होता है भैया अध्यक्ष जी से पूछो, बराबर। तो जब अध्यक्ष से पूछे काम हो सकता है, तो मेरे मित्र हमारे पाप भी भगवान की प्रतिमा के सामने कट सकते हैं। विराजो ज्ञानी हो। विषय कठिन नहीं है, आगम में बहुत सरल है, लेकिन समझ चाहिए, समझ चाहिए। स्थापना निक्षेप। ओहो, कन्नू कौन है? कन्नू, कन्नू कौन है यहां? आप कन्नू हो? सुना ध्यान से, रहस्य। इतना बड़ा आदमी है, इसको मैं यहां से उठ के उठाने जाता तो ताकत लगती ना। एक कन्नू शब्द मात्र बोल दिया, वो मित्र खड़ा हो गया। कुछ नहीं, जरा सा बोला, खड़ा हो गया। आप कन्नू हो हैं? मतलब कन्नू भाई, आनंद आ गया। बैठा बैठा आराम से तुम खड़ा हो गया। जैसे तूने अपने आप को कन्नू मान लिया है, वो खड़ा हो गया। ऐसे निज को भगवान आत्मा क्यों नहीं मान लेता है? ओहो, यदि कन्नू सो रहा है और किसी ने कहा सोनू जग जाओ, तो जगेगा नहीं। और किसी ने बोला कन्नू, तो मालूम सोता आदमी उठ जाता है। मतलब कितना गहरे में कन्नू घुस गया है, जबकि एक जन्मा तब कन्नू था क्या? वो कन्नू तो काना कहलाता, एक आंख वाला, एक काना है ही नहीं है। फिर भी कन्नू शब्द इतना अंदर प्रवेश कर गया भाई के, कन्नू कहते जग जाता है। हे मित्र, जैसे कन्नू से आपने ये नाम निक्षेप है, व्यवहार चलाने के लिए ये नाम रख दिया जाता है। काना नहीं होने पर भी कन्नू। और मेरे मित्र, चूहा को देख के भाग जाए और नाम है शेर सिंह। और मालूम घास सिर पर रख के और बाजार में बेच करके पेट भरने वाला नाम है अमीर चंद जी। और कितने लोग ऐसे हैं मालूम। एक आपकी फिरोजाबाद में एक बहुत बड़े सेठ हुए, जिन्होंने भगवान बाहुबली स्वामी की विशाल प्रतिमा स्थापित की फिरोजाबाद में। उनका नाम देव कुमार जी क्या है? छदामी लाल, नाम है छदामी लाल। और ये नगर का सेठ, नाम है छदामी लाल। और मालूम, मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा है देवों के कोई बच्चे नहीं होते। मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा देवों के बच्चे नहीं होते हैं, पर रायपुर में एक ऐसा बच्चा है, उसका नाम देव कुमार है। ओ हो, पूरे देश में उसका नाम पता है। जहां भी विद्वानों में चर्चा चले तो भैया रायपुर में कोई पंडित है, बोले देव कुमार। देवों के कुमार कब से होने लग गए भाई? पंडित जी बुरा तो नहीं लग रहा? वो लगेगा तो क्यों लगे? यदि इनको बुरा लग गया तो ये आगम के विपरीत कहलाएंगे। बुरा लग नहीं से क्यों? सत्य है, देवों के कुमार नहीं होते, फिर भी नाम निक्षेप से देव कुमार। रात्रि के 12 बज रहे, प्रभात, रात्रि के 12 बज रहे, और फिर भी मालूम प्रभात। वो आदमी खड़ा हो गया सामने, देख लो। रात्रि के 12 बजे किसी ने बोले प्रभात। रात्रि के 12 बजे प्रभात होता क्या? लेकिन एक आदमी का नाम तुमने प्रभात रख दिया, वो सामने खड़ा हो गया। देखो, ये नाम निक्षेप की महिमा हो। जब नाम निक्षेप से प्रभात खड़े हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कन्नू भाई बुरा तो नहीं लग रहा? ईमानदारी से बोलना। आपको लगे भी तुम दोनों को बुरा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लगना नहीं चाहिए। मित्र, प्रभात भैया, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मऊ भाई ऐसा बोला,
वे दोनों भाई खड़े हो गए, नरेंद्र खड़े हो गए और मऊ भाई खड़े हो गए। अब सोचिए, जितने मोबाइल बने हुए हैं, जितने टेलीविजन बने, टेलीफोन बने, जो कुछ बने, ये सब जैन आगम के अंदर रहस्य खुले हुए थे। मालूम यहां पर कितनी तरंगें हैं, कितने प्रकार के मोबाइल के आपके केंद्र हैं, मुझे तो पता ही नहीं है, लेकिन आपको मालूम है। एक आध बताना भाई इंजीनियर साहब, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। हैं? लेकिन मित्र, आपके पास इस क्षेत्र में तरंगे सबकी है कि नहीं, पर चलता वही है जो तुम्हारे तरंगे सबकी है ना, पर चलता कौन है? कितने सारे चैनल हैं, पार जिनवाणी अनंत, वो दुनिया के चैनल ही चैनल हैं, लेकिन तुम्हारे घर में वही चित्र आते जो तुमने बटन चटकाया है। ऐसी मालूम ये बटन है आदमी को उठाने का। बोले मऊ, वो खड़ा हो गया ज्ञानी, नरेंद्र वो खड़ा हो गया, रारा ओहो, नाम की महिमा अत्यंत विचित्र है, क्या कर सकते हैं। अब स्वीकार कर लो कि बैठो भैया, जिन आगम में कितने गुण रहस्य भरे हुए हैं कि मतलब वहां वैज्ञानिकों ने एक बटन लगा दिया, वो तुमको चालू करने जाना पड़ता है, लेकिन यहां तो मात्र मुख से बोला तो आदमी चालू हो जाता है। इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है ज्ञानियों, इतना ही नहीं है, आंखों के पलकों को देख करके भी आजकल मशीनें काम करने लगी हैं, तो हाथ के अंगूठे को लगाने से मशीनें काम करने लगी हैं। ओ ज्ञानी, जो विद्या आज वैज्ञानिक लेके आ रहे हैं, जैन आगम में सनातन काल से लिखी रखी हुई है। अंतर इतना कि आपको समय चाहिए सुनने के लिए, आपको समय चाहिए पढ़ने के लिए। ऐसे गुण रहस्य आप सोचते रहेंगे, आप विश्वास मानो। मैं कोई कॉलेज का छात्र नहीं हूं, ये सब पढ़े लिखे बच्चे बैठे यहां पर, लेकिन आगम में इतना ज्ञान है कि कॉलेजों की दीवालों से कॉलेज का ज्ञान नहीं बनता मित्र, आगम के प्रश्नों से कॉलेज में पढ़ाई होती है। और एक कंप्यूटर, ये दुनिया के यंत्र, दुनिया की मशीनें, कि पागल तो नहीं हो रहा आप लोग? इन मशीनों के माध्यम से मानव का मस्तिष्क की संरचना हुई है कि मानव के मस्तिष्क ने इन मशीनों का निर्माण किया है। फिर भी व्यक्ति पराधीन है मशीनों से, फिर भी आदमी पराधीन है मशीनों से। एक समय था आदमी बही खाता भी नहीं बनाता था, सब मस्तिष्क में रखता था। इतनी बुद्धि छीड़ हुई, बही खाता बन गया। अब तो बही खाता भी लगाना नहीं जानते बच्चे। क्या? कैलकुलेटर। बेटा, एक कैलकुलेटर से तुम्हारा बुद्धि नहीं बनी, तुम्हारी बुद्धि से बना कैलकुलेटर। श्री षटखंडागम जी के तीसरी पुस्तक में इतने प्रकार के गणित की व्याख्या की गई है। गुणित, वर्गित, संवर्गित, लघुत्तम, महत्तम, इतने समीकरणों की व्याख्या जिनागम में की गई है। तुम एक्स वाई पढ़ते रहते ना, बीज गणित, रेखा गणित, अंकगणित, सारे गणितों की व्याख्या आपको बोध होना चाहिए। देश के छात्रों को महान जैन दिगंबराचार्य महावीराचार्य नाम के आचार्य हुए, राधा जी नाम नोट करो, महावीराचार्य नाम के आचार्य हुए हैं, जिन्होंने ज्ञानियों आपको मालूम होना चाहिए गणित सार नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है। अभी कुंभ का मेला था उज्जैन में, अवधेशानंद जी एक उनके साधु हिंदू समाज के, उनके मुख्य पंडाल में गणित सार ग्रंथ का एक चित्र बनाया गया था, वह रखा गया। बोले भारत में गणितज्ञ तो सबसे पहले महावीराचार्य का गणित सार लिखा हुआ था। और जब भी शून्य का नाम आएगा तो सर्वनंदी आचार्य का नाम आएगा। भारत में नहीं, विश्व में
दिशनलव शून्य शून्य। इस शून्य की जो व्याख्या की गई है वो भारत ने की है। वो भारत में कहां पर हुई है? जैन दर्शन ने सारे विश्व को शून्य दिया है। और जब तुम्हारे कंप्यूटर के अंक समाप्त हो जाते हैं तब जैन दर्शन का अलौकिक गणित प्रारंभ होता है। आपका जो गणित है उसका नाम है लौकिक गणित, आगम का जो गणित है उसका नाम है अलौकिक गणित। अलौकिक गणित क्या हो गया? शून्य है। इसलिए पंडित जी आप प्रश्न छोड़ के चले गए थे, उस उत्तर सुनिए। भरत घर में बैरागी, भरत घर में बैरागी, ये नैगम नय का विषय है। बैराग देखो, 99 भाई दीक्षा ले लिए। बाहुली ने कह दिया हमारे यहाँ चक्रवर्ती बहुत हैं, प्रजापति। कुंभकार को भी प्रजापति कहते हैं। कुंभकार को प्रजापति, जो मटका बनाते हैं ना उनको प्रजापति कहते हैं। बाहुली ने उपहास किया, बोले हमारे यहाँ बहुत प्रजापति हैं। अंत में सोचिए, आप फाफाड़ी जैन मंदिर के ऊपर देख के आओ, भरत बाहुली के युद्ध के चित्र बने हुए हैं। बने जल युद्ध, मल युद्ध, दृष्टि युद्ध, तीनों युद्धों में भरत जब हार जाते हैं तो मित्र आक्रोश में आकर के, भाई भूल गया था कि चक्र सबंधु पर नहीं चलता, फिर भी कसाय का उद्रेक देखो कि भरत ने चक्रतन को आवाहन करके वो चला दिया। चक्र बाहुली की 3 प्रदक्षिणा लगा करके वापस लौट आया। मित्र चक्र ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, पर मान भगवान के दर्शन नहीं होने देता। मान भगवान के दर्शन नहीं होने देता। मित्र वही बाहुली दीक्षा लेकर के निर्गंत हो गए, निर्गंत हो गए, तब भी केवल नहीं हुआ। चक्रवर्ती भरत ने कैलाश पर्वत पर जाकर के ऋषभ देव के समक्ष में पूछा, प्रभु बाहुली को केवल क्यों नहीं हो रहा है? चक्री आप ही निमित्त बन रहे हो। तब चक्रवर्ती पहुंचता दौड़ करके और मुकुट उतार के रखता है चरणों में, कहता है स्वामी ये पृथ्वी काऊ की ना भई। कितने चक्रवर्ती होके चले गए, एक मुहूर्त नहीं लगा मित्र पूरा, जब समझ में आ गया कि पृथ्वी किसी की नहीं हुई है, आज तुम इसके भुगता हो, कल दूसरा भुगता होगा। पृथ्वी जहां है वही है, तुम भूपति कह के मर जाओगे। पृथ्वी किसी को अपना पति मानती नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, जब भरत चक्रवर्ती ने ऐसा नमस्कार किया, अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर ही बाहुली को केवल ज्ञान हो गया। इसलिए ज्ञानियों, भूत निगम ने भूत की बात को, जिस कार्य को भूत में हो चुका है, अद्य वर्धमान स्वामी मोक्षम गता, आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण है। दीपावली को क्या बोलते हो? आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याण है। भगवान का निर्वाण हुए तो मेरे मित्र 2500 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज निर्वाण महोत्सव है। ये कथन भूत निगमने का है। किसका? भूत निगमने का है। इसलिए ज्ञानियों, अपने जीवन में ये भूत निगमने, भावी निगमने, वर्तमान निगमने, तीनों नियमों को जान करके अपनी आत्मा के साथ न्याय करो, अन्याय मत करो। अन्याय मत करो ज्ञानियों। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे ज्ञानी पर्यायी तो पुनः चर्चा करेंगे। सुब्रत सागरी, ये प्रभात भाई से कह देना, मित्र भूत निगमने, भावी निगमने, वर्तमान निगमने, ये तीनों नयों को जान करके ऐसा कल्याण कर लो, ऐसा कल्याण कर लो कि अपना ही कल्याण हो जाए। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की
गुड़ाईदन परिसर समेत शिखर जी में भगवान